तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्ला जैसे ही छलांग मारता है वो टुनटुनी की बिछाए जाल में फंस जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। अब वो पक्षी उस गड्ढे में पेट्रोल गिर देते हैं। एक समय की बात है, एक गांव था भानगढ़। उस गांव में एक सुंदर सा जंगल था जो तरह तरह के पेड़ पौधों से भरा हुआ था। उस जंगल में एक दिन एक जंगली बिल्ला आ गया जो बड़ा विशाल और बहुत खतरनाक था। उसे देखते ही जंगल के पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी बिल्ला एक कौवे को पकड़ लेता है और उसे मारकर खाने लगता है। वाह, मजा आ गया। भाग लो, कहाँ तक भागोगे? अब जंगल में मेरा राज है। मैं हूँ इस जंगल का राजा। ऐसा कहकर वो पक्षियों को अपना भोजन बना लेता है। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। वो परिवार इस बात से अनजान था कि उनके इस प्यारे से जंगल को किसी की नजर लग गई है। एक दिन वो दाने की तलाश में बाहर जाती है। बेटा, हम दोनों दाने की तलाश में बाहर जा रहे हैं, तो तुम अपने घोंसले से कहीं मत जाना, यहीं रहना। ठीक है मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है और बहुत समझदार है। अब माँ बेटी का प्यार खत्म हो गया हो तो चले। अरे एक ही तो मेरी बेटी है, मेरा जिगर का टुकड़ा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, हम अभी जाकर आते हैं। अब टूनी और बंटी उड़कर दाने की तलाश में चले जाते हैं। उन्हें जंगल में आए बिल्ला के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो दोनों चुपचाप उड़े जा रही थी। तभी बिल्लू बिल्ला की नजर उन पर पड़ती है। बहुत दिन हो गए कुछ नहीं खाया। आज ये दो चिड़िया दिखी हैं, क्यों ना इन्हें ही अपना भोजन बना लेता हूँ। अच्छे काम में देर किस बात की। ऐसा कहकर वो बिल्लू बिल्ला आसमान से उड़ रहे उन दोनों चिड़ियाओं को पकड़ लेता है। छोड़ दो, हमें भगवान के लिए छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? है? हमें छोड़ दो बिल्ला भाई, हम पर तरस खाओ। मेरी एक छोटी सी बेटी है, हमारे बगैर उसका क्या होगा बिल्ला भाई। छोड़ दो हमें, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। मैंने क्या धर्मशाला खोली हुई है? मुझे ये सब नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि तुम दोनों मेरे आज का भोजन हो और मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो बिल्ला उन दोनों को खा जाता है और अपने पेट पर हाथ फेरता है। मजा आ गया, टेस्टी। वाह वाह वाह। ऐसे ही रात हो जाती है। टुनटुनी परेशान हो जाती है कि उसके माँ बाप अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि हमेशा रात होने से पहले वो आ जाते थे। तो वो रोने लगती है। मम्मी पापा कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। मम्मी पापा आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रोते रोते सो जाती है। सुबह होने पर भी जब उसके माँ बाप नहीं आते हैं तो वो उन्हें खोजने के लिए निकल जाती है। क्योंकि वो भी बच्ची थी तो उसके पंख अच्छे से नहीं खुले थे और वो जिस कारण उड़ नहीं पा रही थी, उड़ते उड़ते वो कई बार जमीन पर गिर जाती है। उस बेचारी को कहाँ पता था कि उसके माँ बाप अब वापस लौट कर नहीं आएंगे और अब वो अनाथ हो गई है। उड़ते उड़ते फिर वो एक पेड़ पर बेहोश होकर गिर जाती है। उस पेड़ पर एक तोती अपने पति तोताराम के साथ रहती थी। टुनटुनी जब उनके पास गिरती है, हाय रे, क्या हुआ इस बच्ची के साथ? वो डॉक्टर कबूतर को बुलाकर लाती है। आप लोग कौन हैं और मेरी मम्मी कहाँ है? बेटा, वही तो हम तुमसे पूछने वाले हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं। टुनटुनी उन्हें अपने माँ बाप के बारे में बताती है। क्या तुम बंटी की बेटी हो? हाँ अंकल, क्या आप जानते हैं मेरे पापा को? हाँ बेटा, मैं और तुम्हारे पापा दोस्त थे। तो क्या आप मेरे मम्मी पापा के पास मुझे ले जाएंगी? मैं चाहकर भी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से नहीं मिलवा सकता, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बिल्लू बिल्ला तुम्हारे माँ बाप को मारकर खा चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अंकल कह दो आप झूठ बोल रहे हो। बेटा संभालो खुद को, अगर तुम ही ऐसे टूट जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप की मौत का बदला कौन लेगा? हाँ, रोना बंद करो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर तुम्हारे माँ बाप का बदला लेंगे। हाँ बेटा, तुम खुद को अकेला मत समझो और खुद को अनाथ बिल्कुल भी मत समझना। हम है ना तुम्हारे साथ, अब से तुम हमारी बेटी हो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। उधर बिल्लू बिल्ला का कहर कम नहीं हुआ था और वो आज भी जंगल के पक्षियों को मारकर खा जाता था। इसके चलते जंगल में कुछ ही पक्षी बचे थे। अब इस बिल्लू बिल्ला का पाप का घड़ा भर चुका है।
तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्ला जैसे ही छलांग मारता है वो टुनटुनी की बिछाए जाल में फंस जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। अब वो पक्षी उस गड्ढे में पेट्रोल गिर देते हैं। कितनी भी हाथ पैर मार ले बिल्ला, आज तेरी मौत तय है। आज तो स्वयं भगवान भी तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकते हैं। तूने मेरे माँ बाप को बहुत बेरहमी से मार दिया था ना, तो आज तेरे साथ भी यही होगा। ऐसा कहकर टुनटुनी उस गड्ढे में जलती हुई माचिस फेंक देती है और देखते ही देखते वो बिल्ला जलकर मर जाता है। अब उस जंगल के पक्षियों को उस बिल्ला से छुटकारा मिल जाता है और टुनटुनी भी अपनी नई परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी है टुनटुनी नाम की एक चिड़िया की। उसकी 10 साल की बेटी थी। उसका पति कालू एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। कालू कौई की ऊपरी आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी उससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन कालू कौआ जंगल से घर आया तो देखा चारों तरफ अंधेरा है और उसकी बेटी पिंकी मोमबत्ती में पढ़ाई कर रही है। अरे बेटा, तुम मोमबत्ती में क्यों पढ़ रही हो? लाइट क्यों नहीं जलाई है तुमने? पापा, काफी समय से लाइट नहीं है। क्या बात कर रही हो? जंगल के सभी घरों में तो लाइट चल रही है। रुको, मैं देखता हूँ कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया। अरे, आप अंधेरे में कहाँ जा रही हैं? मैं टॉर्च दे रही हूँ। जल्दी दो भाई। बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ। टुनटुनी कालू कौवे को टॉर्च लाकर देती है। कालू फ्यूज ठीक करने जाता है। इसकी फ्यूज तो उड़ी हुई है। वो फ्यूज बनाने लगता है, तभी उसका हाथ एक नंगी वायर पर टच हो जाता है और बिजली के झटके से कालू कौवा झनझना जाता है और उसकी मौत हो जाती है। टुनटुनी और पिंकी दोनों दौड़ती हुई वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ जी आपको? आप क्यों नहीं देखकर काम करते? पिंकी, जल्दी से एम्बुलेंस बुला। देख, तेरे पापा को क्या हो गया? टुनटुनी और पिंकी एम्बुलेंस से कालू को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर कालू को मृत घोषित कर देता है। कालू कौवे की मौत के बाद टुनटुनी अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। जब भी टुनटुनी पिंकी को देखती, अरे कलमुड़ी, तेरी ही चलते कालू की जान चली गई। अगर उस दिन कालू तुझे पढ़ता नहीं देखता तो हड़बड़ी में जाकर लाइट नहीं ठीक करता और मेरे कालू की मौत नहीं होती। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू चली जा मेरी आंखों के सामने से। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह मुझे क्यों डांट रही हो? पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी वजह से पापा की जान नहीं गई है माँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चुप हो जा तुम बखत। मैं तुमसे ज़बान लड़ाना नहीं चाहती। तभी टुनटुनी को चक्कर आ जाता है। क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। चलो माँ, तुम्हें घोंसले में लेकर चलती हूँ। पिंकी टुनटुनी को घोंसले में ले जाती है और बेड पर सुला देती है। अब मैं क्या करूं? माँ की ऐसी हालत है। घर में भी खाने को कुछ नहीं है। पापा ने भी जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। मुझे बबली आंटी के पास जाना चाहिए, वही कुछ बताएंगी। पिंकी अपनी पड़ोसन बबली कबूतरी के यहाँ जाती है और सारी बात बबली को बताती है। पिंकी देख बेटा, मैं तुझे एक सलाह दूंगी। यहाँ पास में तरबूज का खेत है, वहीं से तू तरबूज ला और बेचकर उन्हें पैसे दे दे। बाकी अपनी कमाई अपने पास रखियो। आंटी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब पिंकी तरबूज बेचकर घर चलाने लगी। उधर टुनटुनी बीमारी रहती थी। ऐसे में एक दिन पिंकी टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर देखिए ना, मेरी माँ को क्या हुआ? ये बार बार बेहोश हो जा रही है। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करके बताती है। देखो बेटा, इनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं। अब इन्हें एक स्वस्थ पक्षी की किडनी लगानी होगी, नहीं तो ये बस 2 महीने की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी माँ को अपनी किडनी दूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं माँ को नहीं खो सकती। पिंकी अपनी किडनी टुनटुनी को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब टुनटुनी स्वस्थ होकर घर आती है, आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करती। ठीक है माँ, मुझसे बात मत करो। अब चलो थोड़ा आराम कर लो। टुनटुनी आराम करने लगती है। पिंकी तरबूज लेने के लिए खेत चली जाती है। इसी बीच घर पर डॉक्टर का फोन आता है। टुनटुनी फोन उठाती है। पिंकी बेटा, तुम माँ के साथ
अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी ही एक किडनी माँ को लगी है। ऐसे में तुम दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैं टुनटुनी बोल रही हूँ। हाँ हाँ टुनटुनी जी, मैंने जो कहा वो सच है। आपकी बेटी ने ही आपको ये किडनी दी है। टुनटुनी ये सब सुनकर सुन रह जाती है। जैसे ही पिंकी तरबूज पेश कराती है, टुनटुनी उसके पैरों में गिर जाती है। पिंकी बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया कि तुम्ही मुझे जीवन दान दिया है। दोनों माँ बेटी मिलकर रोने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, हे राम बहू, एक तो तूने बेटी जनी है, ऊपर से इतनी काली है, ना जाने आगे क्या होगा। कौन इससे शादी करेगा? वैसे भी आजकल के चिड़े गोरी चिट्टी चिड़िया चाहते हैं। माँ जी, इसमें बेचारी का क्या दोष है? गोरा काला होना अपने बस में थोड़ी ना है। माँ जी अब बेकार में से कोस रही है, और सभी लोग जानते हैं जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, तो इसके लिए भी कोई न कोई चिड़ा जरूर होगा। अभी से इस बात का कलेश करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं जा पाई थी, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलती तो जंगल के पक्षी उससे कहते हैं, अरे अरे तोती, वो देख काली तवा वाली चिड़िया जा रही है। इसकी माँ को तो तवा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, वो सारी रोटियां इसी पर सेकती होगी। तुम मुझे क्यों चढ़ाते हो? तुम सभी पक्षी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। इतना कहकर भूरी चिड़िया रोती हुई अपने घर वापस चली जाती है। माँ, मैं घर के बाहर कभी नहीं जाऊंगी। जंगल के सारे पक्षी मुझे चिढ़ाते हैं। बेटा तू चिढ़ती है, तभी तो वो पक्षी तुझे चिढ़ाते हैं। तू ऐसा कर, उनकी बातों पर ध्यान ही मत दे। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, तुम मुझे जबरदस्ती मत भेजो। अच्छा ठीक है बाबा, तू मत जा बाहर, लेकिन तू अब अपने आंसू तो पोंछ, और ये ले, जा अपने पापा को पानी दे दे। वो बाहर घोंसले में अपने दोस्त के साथ बैठे हैं। भूरी पानी लेकर अपने पापा के पास जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, ये तुम्हारी बच्ची है ना? किस क्लास में पढ़ती है? टुन्नू चिड़ा उसे कोई जवाब नहीं देता। बेटी इधर आओ, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? अंकल जी, मैं किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाती। इतना कहकर भूरी चिड़िया अंदर भाग जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, तुम कैसे बाप हो? तुमने अभी तक अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजा, वो भी इस जमाने में? क्या करूं दोस्त, तुम तो मेरी बच्ची के रंग रूप को देख ही रहे हो। मुझे इसे स्कूल भेजने में शर्म महसूस होती है। टुन्नू, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर ये सवाल पूछेगी कि तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ाया, तब तुम उसे क्या जवाब दोगे? मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी का कल ही एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दो। अपनी दोस्त की सलाह मानकर अगले दिन ही टुन्नू चिड़ा भूरी चिड़िया का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा देता है। जब टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी, तभी भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे सारे पक्षी चिढ़ाएंगे। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा वहाँ तुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा, सारे पक्षी वहाँ मिलकर पढ़ते हैं, तू भी वहाँ मिलकर पढ़ना। मैं नहीं जाऊंगी माँ, नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो एक दिन जाकर देख ले। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया भूरी को समझा बुझा कर स्कूल भेजती है। स्कूल में भूरी चिड़िया अपनी क्लास के बच्चों पर ध्यान नहीं देती और पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया का पढ़ाई में ध्यान लग जाता है और भूरी चिड़िया अपनी क्लास की मॉनिटर बन जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भूरी की उम्र विवाह योग्य हो जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा से कहती है, ए जी, अपनी भूरी बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा चिड़ा देखना शुरू कीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं भूरी के लिए चिड़ा नहीं देख रहा हूँ? लेकिन जहाँ भी जाता हूँ बात उसके काले रंग पर अटक जाती है। लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कब तक अपनी बेटी को कुंवारी बिठाए रखेंगे? तुम कहती हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। वैसे मुझे एक कबूतर के बारे में पता चला है, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। उम्र थोड़ी ज्यादा है तो क्या हुआ? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। अब भूरी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से तय हो जाती है और एक दिन उसके घर पर बारात आ जाती है। दुल्हन बनी भूरी चिड़िया जैसे ही मंडप पर आती है, तभी दूल्हा भूरी का चेहरा देख लेता है और भड़क जाता है। मैं इस चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। आपने तो कहा था कि बेटी सांवली है, लेकिन ये तो तवे की तरह काली है। अब तो मैं तभी शादी करूँगा जब आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे।
टुन्नू चिड़ा जैसे ही 1 लाख रुपए बंटी कबूतर को देने वाला होता है कि तभी भूरी चिड़िया कहती है, रुक जाइए पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऐसे कबूतर से शादी करने से अच्छा है कि मैं अपने माँ पिताजी के साथ रहूं। ये कबूतर तो मुझे 1 लाख रुपए में खरीद रहा है। इस तरह भूरी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से नहीं होती और अब भूरी चिड़िया अपना एक स्कूल खोल लेती है। धीरे धीरे पूरे जंगल में भूरी